आप पूछते हैं कि बुद्ध पुरुषों के क्या लक्षण होते हैं स्वामी जी। मैं आपको बता दूं एक लक्षण, बुद्ध पुरुष कभी भी किसी के चेहरे पर बहुत ज़्यादा गौर नहीं करते। बुद्ध पुरुष कभी भी किसी के चेहरे को बहुत गौर गंभीरता से नहीं देखते। दूसरा, किसी प्रकार के विचार को बहुत गंभीरता से नहीं लेते। क्यों? चेहरे में कुछ रखा नहीं है। ये तो बनावट है, शारीरिक बनावट है। शारीरिक बनावट में क्या रखा हो सकता है? आंखें सुंदर है या नहीं, बदसूरत है, क्या फ़र्क पड़ता है? होठ कैसे हैं, नाक कैसे हैं, इनमें क्या फ़र्क पड़ता है? इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आकार है, आकार सुंदर हो सकता है, आकार थोड़ा पैना हो सकता है, आकार थोड़ा मोटा हो सकता है, आकार थोड़ा पतला हो सकता है, फ़र्क कुछ भी नहीं है। इसलिए बुद्ध पुरुषों को यह बात अच्छी तरीके से ज्ञात होता है कि चेहरे में ऐसा कुछ नहीं है। आकार में ऐसा क्या हो सकता है? आँख है, बस बात खत्म है। आँख तो आँख की जैसी ही है। किसी की थोड़ी मोटी हो सकती है, किसी की पतली हो सकती है, किसी की पैनी हो सकती है, किसी की लंबी हो सकती है, किसी की चौड़ी हो सकती है, ऐसा हो सकता है। नाक है, किसी के ऊंचे हो सकते हैं, किसी के नीचे हो सकते हैं, किसी के मोटे हो सकते हैं, किसी के पतले हो सकते हैं, और कोई बहुत ज़्यादा इसमें बात नहीं। आकार से मुक्त हो चुके होते हैं बुद्ध पुरुष, इसलिए बुद्ध पुरुष किसी के चेहरे पर बहुत ज़्यादा गौर नहीं करते। आप महान संतों के पास जाकर देखें, वो आपके चेहरे को बार बार लुच्चे की तरह घूरेंगे नहीं। एक बार देख लिया बस हो गया। दूसरी बात, मैंने कहा वो विचारों में नहीं पड़ते। क्यों? सारे विचार मन के विचार हैं। सारे विचार मन के विचार हैं, चेतना की गहराई से नहीं आते, ऊपरी ऊपरी तल पर आते हैं। इसलिए विचारों में बहुत ज़्यादा फंसने की ज़रूरत नहीं है। अब इसके उल्टी बात करते हैं, इसकी उलट बात करते हैं। मूर्ख व्यक्ति, बुद्धू पुरुष, बुद्ध नहीं, बुद्धू व्यक्ति अक्सर लोगों के चेहरे पर उनका ध्यान रहता है। चेहरा कैसा है, कपड़े कैसे हैं, रंग रूप कैसा है, वेशभूषा कैसी, और विचारों में उलझे रहते हैं। यह विचार बड़ा अच्छा है। गांधीवाद, सूफीवाद, फांसीवाद, नाजीवाद, ये वाद, वो वाद, गधावाद, घोड़ावाद, सुअरवाद, ये करते रहते हैं। ये सब वाद हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सब मन के द्वारा पैदा किए हुए विचार हैं। ये ऊपरी ऊपरी विचार हैं। बुद्ध पुरुष चेतना की बहुत गहराई में जाकर जीते हैं, कहिए गंगा के बहुत भीतर जाकर जीते हैं। इसलिए उनके लिए महत्व नहीं रखता है कि आपके मन में कौन सा विचार चल रहा है, आप किस विचार से उलझे पड़े हैं, आप किस वाद से जुड़े हुए हैं, किस विचारधारा में आप लिप्त हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो वर्तमान में जीते हैं, और कोई भी विचारधारा वर्तमान की होती नहीं है। वो भूत या भविष्य को ध्यान में रखकर बनाई जाती है। कोई भी विचारधारा भूत और भविष्य को ध्यान में रखकर बनाई जाती है, जबकि बुद्ध पुरुष वर्तमान में जीते हैं, तत्क्षण जीते हैं, उसी समय में जीते हैं, उसी मोमेंट में जीते हैं। इसलिए बुद्ध पुरुषों को विचारधारा में और समय में कोई चेहरे पे कोई आसक्ति नहीं होती। बुद्धू पुरुष इन्हीं दोनों चीज़ों में जीता है। बुद्धू पुरुष का पूरा जीवन या तो व्यक्ति के बारे में बात करते हुए या विचारधारा के बारे में बात करते हुए बीतता है, या वस्तु के बारे में बातचीत करते हुए बीतता है। क्यों? बुद्धू पुरुष निराकार को तो जानता नहीं है, बुद्धू पुरुष आकार को जानता है, आकार में लिप्त रहता है। बुद्ध पुरुष निराकार में जीते हैं, वो आकार के बाहर जीते हैं। आकार बनाया जा सकता है, आकार बनाया जाता है, आकार को बनाने की सुविधा है, निराकार को बनाने की सुविधा नहीं है। निराकार को बनाया नहीं जा सकता, निराकार को तुम बना नहीं पाओगे, तुम्हारी क्षमता से बाहर है। तुम आकार दे सकते हो, वृक्ष की तरह आकार बना सकते हो नकली, लेकिन वृक्ष कैसा होगा या तुम तय नहीं कर सकते। उसका अपना आकार है। निराकार का अपना ही स्वयं का आकार है। गंगा का अपना ही आकार है। कहोगे यह भी आकार है, इसका आकार देखो प्रतिक्षण बदल रहा है, इसका अपना ही आकार है। बुद्ध पुरुष निराकार में जीते हैं और बुद्धू पुरुष आकार में जीते हैं। यही मूल भेद है।